देखो तो सही हमारे बच्चे कितने खुश हैं और हम कितना सुखी खानदान है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अल्लाह हमारी खुशियों को ऐसे ही सलामत रखे। हम सब हमेशा साथ रहें। अरे परेशान क्यों होते हो? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक हमारे खानदान की तरफ कोई बुरी नज़र से देख भी नहीं सकता। मुझे तो बस आप लोगों का साथ और प्यार चाहिए। अरे ओ पगली, मेरा और इन बच्चों का तुम्हारे सिवा है ही कौन? और हमारे दिलों पर तुम्हारे अलावा कोई हुकूमत नहीं कर सकता। भागो भागो भागो। सुनिए, ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं? क्या हो गया है सारे जानवरों को? मुझे लगता है किसी ने हमला कर दिया है और सारे जानवर भागकर अपनी जान बचा रहे हैं। फिर तो हमें भी कुछ करना होगा। कौवे भैया बात सुने। हाँ जी मुर्गी रानी, जल्दी बताएं, मुझे अपनी जान बचानी है। कौवे भैया यही तो मैंने पूछना था, जंगल में ये ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं? किसी ने हमला कर दिया है क्या? हाँ जी मुर्गी रानी, जंगल पर किसी लिजर्ड ने हमला कर दिया है और वो जानवरों को खा रहा है। उसके तो भागने की रफ्तार भी बहुत तेज है। आप जल्दी से बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाएं, वरना वो आपको और आपके बच्चों को खा जाएगी। मैं तो चला अपनी जान बचाने। ये क्या हो गया राजा जी? राजा जी, अगर हम इन बच्चों को लेकर भागने की कोशिश करेंगे तो उसकी जितनी रफ्तार होती है हम अपने बच्चों को नहीं बचा सकेंगे। ये अभी छोटे हैं, इसलिए इनको बचाने के लिए हमें उससे लड़ना होगा। अरे पागल, हम उससे नहीं लड़ सकेंगे। मुझे पता है राजा जी, लेकिन अब हम अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को उसका नवाला तो नहीं बनते दे सकते ना। बच्चों, जल्दी से तुम दरख्त पर चढ़ जाओ। आगे तुम्हारी माँ खड़ी है और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जब तक तुम लोगों की माँ जिंदा है तुम लोगों की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ठीक है माँ, लेकिन आप हमें छोड़कर मत जाइएगा, आप हमारे साथ ही रुकिएगा। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहेगी। राजा जी, आप भी यहाँ से दूर चले जाएं। मुझसे आपकी चोट बर्दाश्त नहीं होगी। पागल मुर्गी, मैं चला जाऊंगा तो तुम अकेले उसका सामना कैसे करोगी? मैं कर लूँगी, आप जाओ यहाँ से। और अगर मैं मर गई तो मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। राजा जी, आपको मेरी कसम, आप यहाँ से चले जाएं और मुझे भी सुकून होगा कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद उनका बाप उनके सर पर जिंदा होगा उनका ख्याल रखने के लिए। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना। मैं घर पर तुम्हारा और बच्चों का इंतजार करूंगा और दुआ भी करूंगा कि मेरा खानदान मुझे वापस मिल जाए। अल्लाह हाफिज मेरी रानी, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। बच्चों, तुम लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम तक पहुँचने से पहले उसको मुझे मारना होगा। हट जाओ मेरे सामने से, मैं कह रहा हूँ हट जाओ मेरे सामने से। मुझे बच्चे खाने का ज्यादा शौक है। अगर तुम हट जाती हो मेरे रास्ते से तो मैं तुम्हारे बच्चों को खाने के बाद तुम्हारी जान को बख्श सकता हूँ। अरे ओ जालिम वहशिया, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी ये बात सुनकर मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़ दूंगी? जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरे बच्चों को छू भी नहीं सकते। और अगर तुमने मेरे बच्चों तक पहुँचना है तो मुझसे लड़ो। पहले मुझे ख़त्म करो, फिर मेरे बच्चों की तरफ गंदी आंख उठाना। चलो, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं पहले तुम्हें ही मार देता हूँ और मैं तुम्हें आसानी से मौत नहीं दूंगा। तुम्हारा एक एक टुकड़ा काट कर खाऊंगा और तुम दर्द से चीख चीख कर अपनी जान दोगी। क्यों, दर्द हुआ? अब क्यों चिल्ला रही हो? जब मैंने कहा था कि मेरा रास्ता छोड़ दो तब तुमने क्यों नहीं छोड़ा? मर जाऊंगी मगर अपने बच्चों की तरफ तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। भागो। मुर्गी रानी, तुम परेशान मत होना। मुझे पता चल गया था कि ये लिजर्ड जंगल पर हमला कर चुका है। मैं इसी के लिए आया था। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत, आपकी वजह से आज मेरी और मेरे बच्चों की जान बच गई। मुझे जितनी भी तकलीफ पहुंची मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। बस मेरे बच्चे सही सलामत हैं, मुझे यही बहुत खुशी है। बिल्ली रानी, अगर आइंदा भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे जरूर बताना।
चलो बच्चों, अब घर चलें आपके पापा के पास। मुर्गी रानी, मैंने हर डॉक्टर से बात करके देख ली है, कोई भी तुम्हारी चोंच का इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। सब कहते हैं कि इसका अब इलाज नहीं हो सकता, तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। मैं ऐसे क्या करूँगी राजा जी, मैं तो ऐसी भूख से भी मर सकती हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे सामने हर जगह जगह जाकर तो मैंने देख लिया, कोई भी इसका इलाज करने को तैयार नहीं है। अरे देखो, ये मुर्गी कितनी बुरी लग रही है, इसकी तो चोंच ही रही है। राजा जी, सब जानवर मुझ पे हंसते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो हंसना बनता भी है। अब तुम कौन सा प्यारी लग रही हो, जैसी लग रही हो वैसे ही जानवर बातें करेंगे ना। तुम्हारी वजह से तो मेरी खूबसूरती भी खत्म हो रही है। सब कहते हैं कि ये क्या साथ लिए फिर रहा है। राजा जी, इसमें फिर मेरा क्या कसूर है? नहीं नहीं, तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है जो तुम्हें साथ लिए जगह जगह पर तुम्हारे इलाज के लिए भटकता फिर रहा हूँ। चलो अब घर चलो, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ला 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 ला। हाय, कितने प्यारे बच्चे हैं। तुम्हें पता है इनकी माँ दिखने में बहुत बुरी लगती है, उसकी चोंच ही नहीं है। जंगल के सारे जानवर हम पर हंसते हैं, हमारी माँ की वजह से। हमारी माँ दिखने में अच्छी नहीं लगती, उसकी चोंच नहीं है तो सारे जानवर हमारा मजाक उड़ाते हैं। किसी को भी हमारी खूबसूरती नजर नहीं आती, सबको हमारी माँ की बदसूरती नजर आती है। अब तो माँ की वजह से इस जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, समझ नहीं आ रही कि क्या करें। चलो अब घर चलें, अब क्या यहीं पर खड़े होकर शोक मनाना है? देखो माँ, अब हम आपके साथ नहीं रह सकते, आपकी वजह से हमारा जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। आप दिखने में इतनी बुरी लगती हैं, सारे जानवर हमारा मजाक बना रहे हैं। देखो मुर्गी, बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तुम्हारी वजह से जंगल के सारे जानवर मेरा और मेरे बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं कि ये क्या लिए फिर रहे हैं। तुम्हारी वजह से बहुत सारे जानवरों के बच्चे देखकर डर जाते हैं। हमारी भी कोई इज्जत, कोई रेपुटेशन है जंगल में जो तुम्हारी वजह से खत्म हो रही है। माँ, अब हम बड़े हो गए हैं, खुद से खा सकते हैं, चल फिर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से चली जाएं। कम से कम हमारा जो मजाक बनता है वो तो नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, मैं चली जाती हूँ। मैंने तो हमेशा से तुम लोगों की ही खुशी चाही है। अगर तुम लोगों की खुशी मेरे यहाँ से जाने में है तो मैं चली जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तुमसे एक दरख्वास्त है, दोबारा कभी हमारी तरफ मुड़ के भी मत देखना, हम दोबारा वो मुसीबत नहीं पाल सकते। ला 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 ला। मुझे घर से निकाले हुए अभी दिन ही कितने हुए थे जो इसने नई मुर्गी ढूंढ ली। मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाने वाला आज नई मुर्गी साथ लेकर फिर रहा है और मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा कि मैं किस हाल में हूँ। वहाँ पर जो खड़ी थी वो तुम्हारी पहली बीवी थी ना? हाँ, वही मेरी पहली बीवी है जिसको देखने को भी दिल नहीं करता। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें मेरी जैसी खूबसूरत बीवी मिली और उस बदसूरत से तुम्हारी जान छूटी। जी जी बिल्कुल, तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो मैं तो रोज शुक्राने के नफल अदा करता हूँ कि तुम मेरी बीवी बन गई। चलो अब घर चलते हैं, बहुत वक्त हो गया हमें बाहर फिरते हुए। आप भी ना बस कभी तो बाहर सुकून से मुझे घूम लेने दिया करें। अच्छा चलो घर। अच्छा बाबा, छोटी छोटी बातों पर नाराज ना हो जाया करो। जब तुम्हारी बातें ही ऐसी हैं तो फिर मैं क्या करूं? मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ कि मुझ कुछ खाने को दे दो और तुम हो के मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। हाँ माँ, हमें भी भूख लगी है, आप हमें भी खाने को दे दें। सुबह भी आपने हमें खाने को नहीं दिया था, अब बहुत भूख लगी है। भूख लगी है ना तो खुद खा लिया करो। अब तुम लोग छोटे नहीं हो जो मैं तुम लोगों को एक एक दाना तुम लोगों के मुंह में डालती फिरूं। आई समझ? और आप राजा जी, आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं आपकी बीवी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ जो एक आवाज़ देने पर भागती हुई चली आऊँ। आप लोगों ने अजीब तमाशा लगा रखा है, मेरा सोना पीना जागना फिरना सब हराम कर रखा है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पहली मेरी बीवी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। हाँ माँ, हमारी पहली माँ हमें कभी नहीं मारती थी और भूखा तो बिल्कुल भी नहीं रहने देती थी, खुद
भूखी रह लेती थी, लेकिन हमें पेट भर कर खाने को देती थी। तो फिर मैं क्या करूं? जाओ, चले जाओ अपनी पहली माँ के पास। मेरे लिए क्या मुसीबत बने खड़े हो? तुम कौन सा मेरे अपने बच्चे हो जो तुम लोगों की मैं रात दिन दलाली करती फिरूं? और राजा जी, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बुज़दिल सारे ज़माने के हो, काम काज तुम करते नहीं हो। और मैं क्या तुम्हारी नौकरानी लगी हुई हूँ जो तुम्हें हर काम करके दूं? अपने काम खुद किया करो, आई समझ? और आज के बाद मुझे तुम लोगों ने तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भागो भागो भागो। पापा, मुझे लगता है लिजर्ड ने फिर जंगल पे हमला कर दिया है। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं और तुम्हारी माँ मिलकर तुम्हें बचा लेंगे, इसलिए तुम लोगों ने परेशान नहीं होना। कौन? मैं कभी भी नहीं। भागो, लिजर्ड ने फिर से जंगल पर हमला कर दिया है। वो जानवरों को जिंदा निगल रहा है। भागो। देखो राजा जी, मैं तो जा रही हूँ, अब तुम जानो और तुम्हारे बच्चे जानो। मुझे बिगानी आग में कूदने का कोई शौक नहीं है, लिहाजा मैं तो जा रही यहाँ से। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? हाँ माँ, हमारी पहली माँ ने तो हमारी जान बचाने के लिए खुद की भी परवाह नहीं की थी। अच्छा, खुद की परवाह नहीं की थी तो वो तो पागल थी। इसका क्या मतलब है कि सारी मुर्गियाँ पागल हैं अब? पहली बात तो ये कि तुम मेरे अपने बच्चे नहीं हो। अगर मेरे अपने बच्चे होते मैं तब भी तुम लोगों की जान कभी ना बचाती। देखो राजा जी, अब तुम जानो और तुम्हारे बच्चे, मैं तो जा रही हूँ, हटो मेरे रास्ते से। पापा, अब हम क्या करेंगे? पहले तो हमें माँ ने बचा लिया था, अब हम क्या करेंगे? बेटा मैं तुम लोगों के साथ हूँ, लेकिन अपनी जान कैसे बचानी है इस सवाल का जवाब तो अब मेरे पास भी नहीं है। तुम्हारी माँ जितनी बहादुरी तो मुझ में भी नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ का पैगाम देने आई हूँ। कैसा पैगाम? वो लिजर्ड से लड़ी है और खुद की जान देने के साथ उसने उस लिजर्ड की जान भी ले ली है, ताकि आइंदा वो इस जंगल के किसी भी जानवर को तंग ना करे। जंगल के सारे जानवर तुम्हारी माँ की बहादुरी पर रश्क कर रहे हैं कि ऐसी माँ हर बच्चों को मिले। उसने जब अपनी आखिरी सांसें ली तो मुझे कहा कि मैं तुम लोगों को बता दूं कि तुम लोगों की खुशियाँ उसके लिए सबसे पहले थीं। उसने वादा किया था कि उसके होते हुए तुम लोगों की तरफ कोई नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता। उसने आज अपना वादा पूरा कर दिया और कहा कि तुम लोग हमेशा खुश रहना और अपनी नई माँ के साथ वैसा सलूक मत करना जैसा तुम लोगों ने अपनी सगी माँ के साथ किया। पापा, ये हमसे क्या हो गया? हमने अपनी माँ खुद ही खो दी। उन्होंने पहले भी हमारे लिए ही ये सब दुख सहे थे और अब हमारी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। हाँ बेटा, गलती तो हमसे हुई है, और आज जब तुम्हारी दूसरी माँ ने अपना ये चेहरा दिखाया तो तब हमें एहसास हुआ कि हमने तुम्हारी माँ के साथ कितना बुरा सलूक किया। काश बेटा हमारी आंखें वक्त से खुल जाती तो आज हमारा खानदान खुशहाल होता। चलो बेटा, हम तुम्हारी माँ के पास चलते हैं, उससे जाकर माफ़ी मांगते हैं, हो सकता है उसकी रूह हमें माफ़ कर दे। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। अम्मी हमें माफ कर देंगी क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करती हैं। उठो मुर्गी रानी उठो, देखो तुम्हारा खानदान तुमसे मिलने आया है, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा शोहर तुमसे मिलने आया है। मुर्गी रानी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, लेकिन हमारी गलतियों की सजा हमें इस तरह से इस दुनिया को छोड़कर जाकर मत दो। हाँ माँ, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे बच्चे थे, लेकिन उसके बावजूद हमने आपके साथ बुरा सलूक किया। हमें माँ माफ कर दो। माँ उठो, घर चलो, हम हमेशा साथ रहेंगे। हमसे जो गलतियाँ हुई अब दोबारा कभी नहीं होंगी। हौसला करो बेटा, अब तुम्हारी माँ कभी वापस नहीं आएगी। अब अपने गुनाहों के साथ हमें ऐसे ही जीना होगा। अब अकेले ही जिंदगी गुजार कर हमें अपने गुनाहों की सजा भुगतनी होगी, पर हो सकता है तुम्हारी माँ भी हमें फिर माफ कर दे। हाँ,